Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we discuss about the translation. What is mean by the translation? हम लोगों ने ऑलरेडी सेंट्रल डिग्मा के ऊपर डिस्कशन की हुई है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का मैसेज भी डिस्कस किया है। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ट्रांसलेशन। व्हाट इज़ मीन बाय द ट्रांसलेशन, हाउ वी डिफाइन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, हमारे पास ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है। ट्रांसलेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें राइबोसोम्स कहाँ पर साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज करते हैं, किनको, प्रोटीन को। कब? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अमल के बाद वो प्रोसेस जिसमें राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में रहते हुए प्रोटीन तैयार करते हैं। कहाँ से? डीएनए से मैसेंजर आरएनए या आरएनए, जो पैगाम हमें डीएनए से आरएनए में मिलता है इन द न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी, जो पैगाम डीएनए से मैसेंजर आरएनए के ज़रिए हमारे न्यूक्लियस से पहुंचता है, उस प्रोसेस में राइबोसोम्स का साइटोप्लाज्म में रहते हुए प्रोटीन की तैयारी का कंप्लीट अमल क्या है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए इज डिकोडेड। कैसे जी? इन राइबोसोम्स। पहले डीएनए से पैगाम पहुंचता है मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए बना हुआ जो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है उसको डीकोड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। किसकी मदद से? राइबोसोम से टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए ख़ास किस्म का स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की चेन के सीक्वेंस को या पॉलीपेप्टाइड को। दरअसल होता क्या है? होता यह है कि डीएनए से आने वाला जो सीक्वेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, वो मैसेंजर आरएनए से न्यूक्लियस से बाहर पहुंचता है साइटोप्लाज्म में। वहाँ फिर राइबोसोम्स उस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए के, जो कि डीएनए से आया होता है, उसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है अमाइनो एसिड के ख़ास सीक्वेंस से। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या रखा जाता है? ट्रांसलेशन। जैसे ट्रांसक्रिप्शन था उसके भी बेसिक स्टेप थे, इसके भी 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में इनिशिएशन होगी, एलोंगेशन होगी, फिर क्या होगी? टर्मिनेशन होगी। ये हमारे पास बेसिक है। ये हमारे पास एक तरह का समझ लीजिएगा कि मैसेंजर आरएनए पे डिफरेंट स्टार्टिंग कोडॉन दिखाए गए हैं और ये लास्ट में स्टॉप कोडॉन दिखाया गया। हमारे पास मेथियोनाइन स्टार्टिंग कोडॉन है, AUG का कोड, ACG का, थ्रेओनाइन का, ग्लूटामेट का, ल्यूसाइन का, अर्जिनाइन का, सिराइन का। ये हमारे पास एक पूरा मैसेंजर आरएनए का कोड है जो कहाँ से मिला है? हमें डीएनए से मिला है। अब हम लोग देखते हैं कि जी हमारे पास जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है। ट्रांसलेशन बिगिंस कैसे? जब इनिशियल पोर्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड करता है किसके साथ? राइबोसोमल आरएनए के साथ। किसके? इन आर राइबोसोम, एक खास किस्म के राइबोसोम के मॉलिक्यूल के साथ। ये जो हमें सीधी चेन दिख रही है, ये सीधी चेन एक मैसेंजर आरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के सब यूनिट के साथ जुड़ता है, जिसके पास क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है, उसके साथ अटैच करता है, तो क्या होता है? जब मैसेंजर आरएनए लाइज ऑन द राइबोसोम्स, इस तरह के, किस तरह? इन सच ए वे के ओनली वन ऑफ इट कोडॉन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला कोडॉन, ये और ये वाला जो कोड है, ये एडेनिन, यूरासिल
और गुआनिन हमारे पास क्या होता है, एक वक्त में एक कोड, यानी जिस जगह पर छोटा सा यूनिट जुड़ा होता है उस जगह पर एक कोड जो होता है वो जाहिर हो रहा होता है, एक्सपोज हो रहा होता है उस पूरी पॉलीपेप्टाइड का। इस पूरी पॉलीपेप्टाइड का सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो सिर्फ एक कोड जो है वो डिस्प्ले पर नजर आ रहा है, वो कौन सा, एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन। ये एट अ टाइम एक साइड में एक जो है हमारे पास कोडॉन डिस्प्ले होगा। तो जैसे ये अमल शुरू होगा तो समझ लीजिएगा कि ट्रांसलेशन का अमल स्टार्ट हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, कैसे हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है या एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल किस तरह का होता है, हमने ज़रा इसको डिस्कस कर लेना। हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल किस तरह होता है ज़रा देख लेते हैं। ए ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल पॉजेसिंग, हमेशा उसके पास क्या होता है, एक कंप्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जिसे एंटी कोडॉन कहते हैं। यानी एक तरह का ये हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए है, इसके लास्ट में ये हमारे पास जो है इसका एक क्या है, कंप्लीमेंट्री कोड है जो हमारे पास क्या होता है, एक्सपोज, जब कोई कोड एक्सपोज होता है किस पर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो ये उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये हिस्सा इसका कोडॉन कहलाता है और जो ट्रांसफर आरएनए के पास मौजूद होता है उसे एंटी कोडॉन कहते हैं। हमेशा एंटी कोडॉन क्या होता है, बाइंड, अपने आप को जोड़ता है किस पर, एक्सपोज कोड। जो कोड होता है वो ऑलवेज कहाँ पर होता है, मैसेंजर आरएनए पर, और जो एंटी कोडॉन होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ट्रांसफर आरएनए पर होता है। जैसे क्या होता है, इनकी अटैचमेंट साथ में होती है तो फिर क्या होता है, राइबोसोम्स मूव करना शुरू करते हैं कहाँ पर, अलोंग मैसेंजर आरएनए, यानी ये राइबोसोम्स आगे की तरफ मूवमेंट शुरू करते हैं और मतलूबा तमाम ट्रांसफर आरएनए को एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं और यहाँ पर ये मौजूद ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको जोड़कर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड बनाते जाते हैं। तो क्या होता है जी, आरएनए सक्सेसिव कोड ऑन द मैसेंजर आरएनए आर एक्सपोज्ड, एक के बाद एक कोड, यानी ये कोड एक्सपोज होगा, फिर ये 3 का कोडॉन है जो हमारे पास है वो एक्सपोज होगा, फिर ये 3 का कोडॉन एक्सपोज होगा, फिर ये 3 का कोडॉन एक्सपोज होगा, बारी बारी सारे कोडॉन एक्सपोज होते जाएंगे जैसे जैसे ये राइबोसोमल स्मॉल यूनिट आगे की तरफ मूव करता जाएगा। लार्ज यूनिट सिर्फ हेल्प करेगा, थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको। जैसे द मॉलिक्यूल बाइंड आफ्टर ईच ऑफ दीज ट्रांसफर आरएनए, ईच ऑफ दीज ट्रांसफर आरएनए, हर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स के पास खास किस्म का अमाइनो एसिड अटैच होता है, जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया। ये ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए, हर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या है, मखसूस किस्म का क्या है, एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल मौजूद है। और क्या होता है, जैसे जैसे आगे की तरफ ग्रोइंग होती जाती है वहाँ पर वो उन अमाइनो एसिड को जोड़कर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देता है, जिस तरह ये चेन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे इनिशिएशन होती है। तो याद रखिएगा इस इनिशिएशन के प्रोसेस को चलाने के लिए पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल हमेशा क्या करता है, अटैच होता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ। ऐसा आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसके जरिए ये नहीं डिस्कस किया था, एक खास किस्म का एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है जिसे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज कहते हैं। यानी ये पूरा नाम इस एक्टिवेटिंग एंजाइम का है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये वो एंजाइम है जो क्या करता है, जो अमाइनो एसिड को, इस अमाइनो एसिड को इस ट्रांसफर आरएनए पर इस तरह से बाइंड करने में मदद करता है। यानी इस तरह ट्रांसफर आरएनए को इसके साथ लिंक करने में मदद करने वाले जो हमारे पास है एक ख़ास किस्म का एक्टिवेटिंग एंजाइम काम करता है जिसे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस कहते हैं। और ये अमाइनो एसिड
नॉर्मली बॉडी में पाए जाने वाले 20 कॉमन अमाइनो में से कोई एक जरूर होगा। फिर हमारे पास क्या होता है इनिशिएशन के स्टेप में, सबसे पहले क्या होती है, जैसे ही हमारे पास क्या होता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बिगिन, जैसे ही पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, किससे, ट्रांसफर आरएनए से, विच फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, उस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या चीज बनेगी, इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जो चीज इनिशिएशन के अमल को स्टार्ट करेगी, पहले में क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कैरियर केमिकली मॉडिफाइड, क्या चीज, मेथोनाइन, जो क्या करेगा, बाइंड करेगा किसको, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट को। ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, ये आपके पास पूरे का पूरा मैसेंजर आरएनए का चेन मौजूद है और ये एक तरह का ट्रांसफर आरएनए है। तो होगा क्या, ट्रांसफर आरएनए को इस मैसेंजर आरएनए पर कोड को जोड़ने के लिए स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट काम करेगा और अपने अंदर से क्या करेगा, एक केमिकल मैसेज की सूरत में मेथोनाइन खारिज करेगा, जो बाइंड करेगी, क्या करेगी, इस स्मॉलर सब यूनिट को। इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, स्मॉलर, ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होती है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से। प्रोटीन्स जैसे ही वो बनती हैं उसे बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। अब देखें ये जो हमारे पास है ये वो प्रोटीन है जिसे आपने क्या नाम दिया है, इनिशिएशन फैक्टर, और ये क्या कर रही है, इस स्मॉलर सब यूनिट को अटैच कर रही है किसके साथ, एक अदद ट्रांसफर आरएनए के साथ, और मैसेंजर आरएनए के मतलूबा कोड पर अटैच करने में मुकम्मल हेल्प कर रहा है ये स्मॉलर सब यूनिट। तो जी क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफर आरएनए ऑन द राइबोसोमल सरफेस क्या होती है, एक उसकी पी साइट होती है जहां पर उसने लिंक करना होता है, उसको बोलते हैं कि उसकी कौन सी साइट है, पी साइट। फिर क्या होता है, जहां पेप्टाइड बॉन्ड्स बनने होते हैं। दूसरी उसके साथ ए साइट होती है जिसमें अमाइनो एसाइल साइट कहते हैं, जो बिल्कुल उसके साथ मौजूद होती है। यहाँ पर नया आने वाला जो ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास अमाइनो एसिड मौजूद होता है वो आके लैंड करता है, अटैच होता है। याद रखिएगा कि एक वक्त में सिर्फ एक कोडॉन और एंटी कोडॉन जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, उसके बाद जैसे ही उसके साथ नेक्स्ट फैक्टर स्टार्ट अटैच में होते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं वो अटैच होने के बाद ए साइट पर जो कोडॉन एक्सपोज होता है फौरन से उसके ऊपर क्या होता है, मतलूबा ट्रांसफर आरएनए अटैच हो जाता है। तो तीन साइटें मौजूद हैं, पहली कौन सी है, ए साइट, पी साइट, ए साइट और ई साइट। ई फॉर एग्जिट, जब अमाइनो एसिड अपना वो डिस्पैच कर जाएगा, दे देगा, तो उसके बाद वो ट्रांसफर आरएनए इसको ई साइट से रिलीज कर जाएगा। ये कंप्लीट सिचुएशन जिसमें क्या हुआ, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट ने मेथोनाइन को तैयार किया और एक इनिशिएशन फैक्टर बनाया। उस इनिशिएशन फैक्टर ने क्या किया, मैसेंजर आरएनए के स्पेसिफिक कोडॉन को जोड़ा किसके साथ, उसके स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कहता जी ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो गाइड करता है किसकी मदद से, बाय एन अदर इनिशिएशन फैक्टर, जो कि हमारे पास क्या होता है, AUG पर पहले से ही मौजूद होता है, किसकी, मैसेंजर आरएनए की। तो फिर हमारे पास क्या होता है, एलोंगेशन का सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। क्या होता है एलोंगेशन में, इनिशिएशन के बाद आफ्टर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड, बन चुका है जी कॉम्प्लेक्स। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ऑलरेडी अटैच हो चुका है, अब बारी है स्मॉल सब यूनिट की, वो बाइंडिंग करता है किसके साथ, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ, विद एप्रोप्रिएट मखसूस किस्म के एंटी कोडॉन अपीयर होते हैं। ये प्रोटीन जो हमारे पास कहलाती है इलोंगेशन फैक्टर्स कहलाती हैं, जो यहाँ पर हमारे पास दिखाई गई हैं इस तरह से। ये इलोंगेशन फैक्टर हैं, जैसे ही होती हैं वो इस मतलूबा एंटी कोडॉन को देखती है और ए साइट पर अपने आप को लिंक करने की कोशिश करती है, और इस स्टेप का नाम हमारे पास क्या है, एलोंगेशन स्टेप की स्टार्टिंग है। और इस
इसको करने वाला जो फैक्टर होता है उसे बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर। इस काम को सर assist in the binding to the expose of the messenger RNA codon at A site. A site क्यों बेटा जाए? The two amino acids which now lie adjacent. two amino acids एक यहाँ पर मौजूद होगा, एक यहाँ पर, यानी ये वाला अमाइनो एसिड जब यहाँ पर पहुंचेगा तो वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होते जाएंगे और क्या होगा, केमिकल रिएक्शन कैटालाइज होगा जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के कंट्रोल में होगा। फिर क्या होगा, रिलीजेस होंगी किसको, इनिशियल मिथोनाइन फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए अटैच इट्स इंस्टेड बाय, इसके बजाय इसके कि वो क्या करे, वो इस पेप्टाइड बॉन्ड को जो कि सेकेंड अमाइनो एसिड है इसको जोड़े, वो इसको पहले से ही वहां लिंक करने की कोशिश करेगा। इलोंगेशन का स्टेप इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। फिर क्या होगा जी इलोंगेशन के स्टेप में, अब क्या होगा, राइबोसोम्स जो ऑलरेडी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट की तरफ में अटैच हो गए हैं वो ट्रांसलोकेट्स होंगे, मूव करेंगे कहाँ पर, 5 to 3 डायरेक्शन में, और नए न्यूक्लियोटाइड आगे जो है वो अपने आप को क्या करेगा, 5 to 3 डायरेक्शन मूव करते जाएंगे। किसके जरिए सर, इलोंगेशन फैक्टर की रिस्पेक्ट में। दिस मूवमेंट ट्रांसलोकेशन द इनिशियल ट्रांसफर आरएनए टू ई साइड, जो पहला था वो कहाँ चला जाएगा, ई साइड पे, जो नया अटैच होगा वो ए साइड पे, ए साइड वाला कहाँ चला जाएगा, पी साइड पर। तो यूं क्या होगा, ट्रांसफर टू ई साइड एंड इजेक्ट, निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा इट फ्रॉम द राइबोसोम। रिपोजिशंस होंगी, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड जो चेन है एट दिस पॉइंट कंटेन 2 अमाइनो एसिड्स, एक वो जो पी साइड पर मौजूद है, एक वो जो एक्सपोज हुआ है नेक्स्ट कोडोन उसके ऊपर मौजूद है, यानी एक इस कोडोन का ये इस कोडोन के लिए, यानी इस वक्त ये सिचुएशन आ गई है कि ये इस वक्त ये पी साइड पर मौजूद है, ये इस वक्त ए साइड पर मौजूद है, एक अमाइनो एसिड पी साइड पर मौजूद है, पी साइड के ट्रांसफर आरएनए पर मौजूद है, और एक अमाइनो एसिड कहाँ पर मौजूद है, ए साइड के ऊपर मौजूद है। तो क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करेंगे उस कोडोन को जो अपेयर होगी, किस पर बाइंड करेगी, और फाइनली क्या होगी, ए साइड कोडोन जो है वो आगे ट्रांसफर होगा, और क्या होगा, वो अमाइनो एसिड एडजेसेंट टू द ग्रोइंग चेन चला जाएगा। द चेन देन ट्रांसफर टू द न्यू अमाइनो एसिड्स, अगले नया अमाइनो एसिड को देखिए नहीं है, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, इसके पास। अब ये ए साइड पर है, ये पी साइड पर है, ये जब चेन आगे चलेगी तो क्या होगा, पी साइड वाला ई साइड पर चला जाएगा, यहाँ पर जा चुका है, जो ए साइड खाली हुई है उसकी जगह पर क्या है, वो पी साइड पर आ गया है। फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच होगा, इसकी ए साइड होगी, ये पी साइड पर होगा, पी साइड जो है वो ई साइड पर पहुंचेगा, ए साइड जो है वो पी साइड पर पहुंचेगा, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। इस पूरे स्टेप को बोलते हैं एलोंगेशन स्टेप। फाइनली एट द एंड क्या होगा, टर्मिनेशन पॉइंट होगा। ये अमल चलता रहेगा तब तक जब तक आपकी जो चेन है मुकम्मल नहीं रहती। एलोंगेशन कंटिन्यू इन दिस फैशन, इसी तरीके से चलती रहेगी अनटिल जब तक क्या ना हो जाए, चेन टर्मिनेटिंग कोई नॉन सेंस कोडॉन ना आ जाए, जिसे हम कहते हैं स्टॉपिंग कोडॉन ना आ जाए, जिसके लिए जैसा कि यूरासेल एडानिन, एडानिन का कोड जो है वो हमारे पास यहाँ दिखाई भी दे रहा है। ये कोडॉन एक नॉन सेंस कोडॉन कहलाता है, जिसे आप कहते हैं कि आपके पास क्या आएगी, एक स्टॉपिंग कोडॉन है। नॉन सेंस कोडॉन डू नॉट बाइंड टू द ट्रांसफर आरएनए। इसके लिए क्या होता है, इस काम को रिकॉग्नाइज कराया जाता है किसकी मदद से, खास किस्म के रिलीजिंग फैक्टर से। उस साइड पर ए साइड के ऊपर कोई रिलीजिंग फैक्टर आके अटैच होता है, जैसे रिलीजिंग फैक्टर अटैच होता है तो फौरन से वो जो अमाइनो एसिड की लंबी पॉलीपेप्टाइड बन रही होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो अटैच होकर एक लंबी चेन बना लेती है, और क्या होती है, वो सेल को उस मुताबिक जिस तरह अरेंजमेंट होती है उसको हासिल करती है, फौरन से जो इसकी बाइंडिंग है वो टूट जाती है, और वो सारी की सारी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। जो रिलीज फैक्टर न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स, प्रोटीन्स
तैयार हो गई हैं हमारी रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड के हिसाब से हमने तरतीब लगा ली है जो हमें डीएनए ने बताया था। और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट है जो टर्मिनेट करता है किसकी मदद से, स्पेसिफिक रिलीजिंग फैक्टर की मदद से। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि एनिमेशन के अंदर किस तरह से हमारे पास पूरे का पूरा ये जो अब हमारे पास है एक तरह की चेन मौजूद है जिसमें दोनों कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन और स्टॉप कोडॉन मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन के स्टेप में स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट अपने आप को अटैच करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर एक कोडॉन जो होगा वो एक्सपोज होगा, उसका मतलूबा अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा वो वहाँ पर पहुँचेगा। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचेगा उसके पास स्पेसिफिक एंटी कोडॉन होगा, वो कोडॉन और एंटी कोडॉन एक दूसरे के साथ मिलेंगे। हमारे पास नीचे वाला जो ट्रांसफर आरएनए का था वो एंटी कोडॉन है और जो मैसेंजर आरएनए का है वो कोडॉन है, वो आपस में इसी तरीके से मिलेंगे और ये इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए स्टार्ट हो गई है। अब क्या होगा जी, लार्ज सब यूनिट आ चुका है। अब ये लार्जेस्ट सब यूनिट क्या करेगा, ट्रांसलेशन के अमल को चलाएगा और एलोंगेशन स्टार्ट होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता चेन के अंदर फॉरवर्ड वाइज मूव करता जाएगा। 3 साइड्स बनेंगी, ई साइड, पी साइड और ए साइड। ए हमारे पास नए लिंक के लिए है, नए अमाइनो एसाइल को जोड़ने के लिए। पी साइड पहले है पॉलीपेप्टाइड से लिंकेज के लिए और ई साइड जो एग्जिट है। नया कोडॉन आपको डिस्प्ले होगा, एंटी कोडॉन उसके मुताबिक अपनी मतलूबा प्रोटीन लेकर सामने आ चुका है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचा है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर अटैचमेंट हासिल करेगा और चार्ज ट्रांसफर आरएनए उस पर लैंड कर जाएगा ए साइड पर। पी साइड वाला जो अमाइनो एसिड है वो अपनी अमाइनो एसिड को दे देगा किसके पास, ए साइड वाले ट्रांसफर आरएनए के पास और खुद चला जाएगा कहाँ पर, आगे नेक्स्ट स्टेप में ई साइड पर। अभी अनचार्ज हो चुका है, ये वहाँ से एग्जिट करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, ए साइड पर नया ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा, फिर वहाँ से वो अपना अमाइनो एसिड रिलीज करके एग्जिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आएगा और ये काम कंटिन्यूसली आगे चलता जाएगा। और एट पे क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर होगा जिसे टर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं। रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो क्या होगा, वो सारी की सारी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो अलहदा हो जाएगी। यूँ हमारे पास जो है वो कंप्लीट प्रोसेस होगा किसका, ट्रांसलेशन।